हमको भी मिल जाए। फिर मन में बाद में कहने लगा कि मैं कैसा बैरागी हूँ, मेरे मन में खीर की इच्छा आ गई। अपने आप को बाद में बहुत बताने लगा कि मैं कैसा बैरागी हूँ, मेरे मन में खीर की इच्छा आ गई। रात भर रोता रहा कि मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों आई। रात भर अपने आप को कोसता रहा कि मैंने ऐसी इच्छा क्यों लाई मन में। और रात में पुजारी जी को सुपन दिया भगवान ने कि आज तुमने जो मेरे लिए खीर का भोग लगाया था वो मैंने अपने विग्रह के पीछे रख दी थी। और जो मेरा गोपीनाथ का भक्त मेरा वहां हरि नाम कीर्तन कर रहा है उसे जाकर दे दो। पुजारी जैसे ही वो खीर को लेकर के जाते हैं और वो गोविंद भक्त को जैसे ही देते हैं कि भगवान ने तुम्हारे लिए ये खीर लाए हैं, बल्कि हमारे लिए बिन यहाँ रात में प्रभु ने हमें सुपन दिया था और कहा था कि जाओ हमारे भक्त को दे दो। अब तो उनकी आंखों में आंसू भी बहने लगे कि मैं कैसा भक्त हूँ, मेरे लिए भगवान को चोरी करने पड़े। और आंखों में आंसू की धार लगे, माना कि नेत्र कहना चाहते हो कि प्रभु एक बार अपने दर्शन दिखा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बार बार आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसे ही सबके यहाँ ठाकुर जी तो होंगे, तो पर उनसे भाव रखना है। अपन ठाकुर जी को क्या खिला सकते हैं, पर भाव से तो खिला सकते हैं। उनको ऐसा भाव आपके अंदर रखना है कि वो छोटा सा बालक है जिसे बोलना नहीं आता और हम किसी को बोलना, वरना हम क्या ठाकुर जी को बोलना सिखा सकते हैं? हमारा इतना सामर्थ्य नहीं हम सिखा सकते हैं, पर ऐसा भाव की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। ऐसा भाव आपको अपने मन में लाना है कि हम ठाकुर जी को बोलना सिखा रहे हैं। और जो भी आपके यहाँ भोजन बने उसमें से थोड़ा अपने ठाकुर जी को खिलाओ। कोई व्यक्ति आपसे एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, पर तीसरे दिन जरूर बोलेगा। जब रोजीना आप अपने ठाकुर जी से कुछ ना कुछ बोलोगे तो किसी ना किसी दिन ठाकुर जी भी आपसे कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। उन्हें भी अपनी ऐसे भक्त की जरूरत है जो हमसे बातचीत करें, पर ऐसा भाव रखना होगा। भाव को भाव अलग आलसी और नाम जपत मंगल। अगर आपका भाव अच्छा है, भाव अगर पवित्र है, तो ये समझ लो ठाकुर जी आपके पास ही खड़े हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी आपके पास है। उन्हें एक बालक की तरह स्नान कराओ, जो आप खाओ उन्हें अपने हाथों से खिलाओ, कि फिर देखो ठाकुर जी आपसे बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं। जब अपना भाव अगर आपका अच्छा होगा तो आपको हर चीज में ठाकुर जी दिखाई देंगे। और जब प्रेम गहरा हो जाता है तो नेत्रों में से आंसू भी निकलने लगते हैं। और पता वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं कि इन संसार के लिए क्या होना, इस संसार तो आज है कल चला जाएगा, ये शरीर नाशवान है, मिटना है इसको। और हर एक दिन अपने पतन की ओर जा रहा है, हर एक दिन आपका कम हो रहा है। आप ये ना सोचो कि नहीं अभी दिन बढ़ रहे हैं, नहीं, हर एक दिन कम हो रहा है। इसलिए ठाकुर जी से ऐसी लगन लगा लो कि वो तुम मुझे छूटना भी चाहो पर भी तुम्हें छोड़ना ना पाए, ऐसा भाव बना लो। और जब आपका भाव पवित्र होगा ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी आपसे ही ऐसा ही प्रेम करेंगे। और इस संसार की सृष्टि की रचना कैसे हुई? इस सृष्टि की रचना दाएं आंख से पुत्र और बाएं आंख से पुत्री, जिनके मनु और शत्रुपा, जिनकी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, प्रभूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दमसी के साथ हुआ और जैसे ही उनका विवाह हुआ उनकी तो समाधि लग गई। पर जो पतिव्रता स्थिति होती है वो हमेशा सेवा करती रहती है, अपने पति को एक क्षण भी अलग नहीं करती है।
सोचेंगी तो केवल उनके बारे में और किसी के बारे में चिंतन नहीं कर सकती। ऐसी अगर पतिव्रता स्त्री की बातचीत चल रही है तो उसमें माता अनसुईया का नाम आता है। माता अनसुईया जिनका जितना भी बड़ा